होता है, लाइक वो जो जलहरी से नीचे की तरफ जाता है, तो क्या हम उसका आचमन कर सकते हैं? इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं करना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए। और दोनों की बातें लॉजिकल हैं। अगर साइंटिफिक वे में देखो आ, तो एक की बात लॉजिकल है, अगर स्पिरिचुअल वे में देखो, रिलीजियस वे में देखो तो दूसरे की बात लॉजिकल है। एक जो पंथ है वो कहता है कि हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के ऊपर से आया हुआ जल है। ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में ये बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और जो साइंटिफिक वे में जो लोग बोलते हैं वो कहते हैं नहीं लेना चाहिए। रीजन बीइंग कि उसका जो आकार बना हुआ है वो रेडियो एक्टिव किरणों को खींचता है। और इस कारण से अगर हम उसको लेते हैं, उस जल को लेते हैं, तो वो हम मतलब जो भी उसके ऊपर जल अर्पित करता है शिवलिंग के ऊपर, तो बेसिकली शिवलिंग जो है वो रेडियो एक्टिव वजह से बना हुआ, वो हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब एनीबडी पानी डाला उसके ऊपर और वो पानी बहता हुआ गया, तो इस वजह से क्या होता है कि जब हम उस पानी को लेते हैं तो वो लोग अर्थ ये निकालते हैं कि हम सबकी नेगेटिविटी खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए मना करते हैं कि शिवलिंग का जो है पानी नहीं तभी तो आपने देखा है शिवलिंग का पानी जहां से निकल रहा था उसको कोई क्रॉस भी करके नहीं जाता है। मना करते हैं उसे क्रॉस नहीं करना। यस मैम। परिक्रमा कोई नहीं करता इस वजह से वहां पर, यस कि पानी मैम। क्रॉस ना हो जाए। तो उसके कुछ रीजंस ये भी हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर ओन श्रद्धा। जैसी आपकी श्रद्धा बोलती है वैसे करो। और मैम है जो ना। प्रसाद चढ़ाते हैं उसके पास, वो भी नहीं लेना जो चाहिए? उस ऊपर शिवलिंग पे चढ़ा दिया जाता है वो नहीं लिया जाता। आप और वैसे प्लेट साइडों पे? सामने रखते हो तो अर्पित करते हो, वो एक अलग इशू है। मैम साइड पे भी होता है ना, साइड पे भी लोग चढ़ाते हैं, जैसे वो गोल आकार में होता है नीचे से, तो कहते वो हैं कि साइडों पे भी गोलाकार लोग में इसलिए चढ़ाते चढ़ाते हैं, कहते हैं कि गोलाकार का जो भाग है वो माता पार्वती का माना जाता है। हैं। यस मैम। तो इस वजह से उस पे चढ़ा लेते हैं। लेकिन अब मानने वाले ये कहते हैं कि नेगेटिविटी तो जो शिवलिंग के ऊपर से आ रही है वो उसके राउंड पोर्शन पे भी गिरेगी गिरेगी। क्योंकि बेसिकली कहा जाता है कि जो गोल पोर्शन है वो शिव जी हैं, जो उसके नीचे राउंड है वो माता पार्वती हैं। और जहां से जल निकलता है वहां पर तीन लाइनें हैं। तो महादेव के वो तीन बच्चों को, तीन संतानों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो बेसिकली तो यही कहा जाता है कि एक शिवलिंग में उनका पूरा परिवार होता है। मीन्स जो तीन लाइनें हैं वो कार्तिकेय जी भी हैं, गणेश जी भी हैं और अशोक सुंदरी जी भी हैं। तो तो मैम आपके हिसाब से वो प्रसाद ना ग्रहण करें, राइट? मैंने कहा है ना कि ये हमारी श्रद्धा का मामला है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। जैसी श्रद्धा जिसकी है वो वैसे करें। इट्स अप टू यू। अब मेरे जैसा इंसान है वो भगवान पर आंख बंद करके विश्वास करता है। मुझे पता है कि चाहे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जल है या पानी है, अगर मैं उसको अच्छे भाव से ले रही हूँ कि ये मेरे भगवान का जल है, तो मुझे पता है वो मुझे नुकसान नहीं करेगा। बट ये मेरा फेथ है। ठीक है। लेकिन आपका फेथ क्या कहता है वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनो। कभी किसी के कहने पे कुछ मत करो, इतना याद रखना। करो वही जो आपकी खुद की इच्छा होती है, जो आपकी, क्योंकि हमारी अंतरात्मा, आप कभी भी नोटिस करो, आप कोई भी काम करने लगोगे आपकी अंतरात्मा सबसे पहले आपको जवाब देती है। लेकिन हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि अंतरात्मा ने क्या बोला वो तो हम सुनते नहीं है। अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके उसके ऊपर अपनी बुद्धि से खूब डिस्कशंस करके और फिर एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए। तो इस पर मैं, आप सब स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप लोग बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं इसलिए आपको बोलूंगी कि अपनी इंट्यूशन को जरूर फॉलो करो। क्योंकि जो चीज इंट्यूशन बोलती है वो 100% जो है वो सच होती है और वही आपकी लाइफ में घटित भी होती है। तो बुद्धि इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपनी इंट्यूशन जरूर देख लो कि जो, और इंट्यूशन मीन्स के कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आया, कोई भी समस्या आपके सामने आई, तो सबसे पहला भाव जो आपके मन में उठेगा वो आपकी इंट्यूशन होगी। पर ये नहीं, कुछ ओके। लोग नेगेटिव होते हैं, उनको तो पहली चीज ही नेगेटिव नजर आती है। वो अपनी इंट्यूशन प्लीज फॉलो ना करें। इंट्यूशन फॉलो वही कर सकता है जो इंसान अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहता है। ठीक है। मैम जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 2 साल से कम या फिर 2 इयर्स, तो हम लोग जनरली मंदिर में देखते हैं कि ये अपने बच्चों को लेके चप्पल समेत अंदर आ जाते हैं, तो क्या ये अलाउडेड है?
ऐसा। मंदिर के रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव से देखें तो वो इतने छोटे बच्चे हैं जिन्होंने छोटे छोटे स्लीपर्स पहने हैं, वो गोद में भी हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? भगवान तो कभी मैले मैम हो नहीं एक्चुअली, सकते। यस मैम, मैम एक्चुअली क्या हुआ कि येस्टरडे आई वेंट टू द टेम्पल, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी। तो उसके ब्रदर ने बोला कि ये रो पड़ेगी, इसलिए हम इसकी चप्पल नहीं उतारते। तो मैंने उसको बोल दिया ठीक है, अगर उतारती है तो कोई बात नहीं, उतार दो। अब उसके ब्रदर ने जबरदस्ती उतार दी तो वो बहुत बहुत रोने लग पड़ी। तो आई फील वेरी बैड एट दैट टाइम कि मैंने एक 2 साल की बच्चे को रुला दिया। सो नहीं, ऐसी कोई विल बात आई नहीं है, बी लेकिन रिस्पॉन्सिबल? देखो, अगर आपकी वजह से आंसू तो किसी की भी आंख में आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बनेगी ही बनेगी, वो एक कर्म तो आपका काउंट होगा ही होगा। मैम इसीलिए अब कहते मैं हैं क्या ना कि करूं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो उस बात को लेके, तो कुछ नहीं कर सकते। बट यू हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस टू डू होल डे। अगर हमसे एक गलती हो भी गई है तो हम उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए अच्छाई भी तो कर सकते हैं ना। मैम उस वक्त मुझे इतना ज्यादा दुख लगा कि आई वॉज लाइक कि मैं ही रो पड़ूं, वो बहुत रोई थी। होता है ये, इट्स तो ओके, कोई बात नहीं। लाइफ में सब चलता रहता है। लेकिन ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के किसी को बोलो, क्योंकि कई बार यस होता है कि मैम, हम लोग कुछ यस। भी बोल देते हैं, सामने वाला हाँ उसका जी। क्या, देखो हमारे एक एक शब्द का अर्थ जो है हर एक इंसान गलत लगाता है और अलग तरह से सोचता है। वो तो चलो बच्चा था, उसका तो यस मैम। अटैचमेंट थी अपने स्लीपर्स के साथ, वो नहीं उतारना चाहती, तो मोस्टली बच्चों की होती है अपनी चीजों के साथ, वो नहीं उसको अपनी बॉडी से अलग करेंगे। लेकिन बेसिकली वैसे भी अगर आप बात करो, अगर ध्यान से सुनो किसी बात को, तो आपको पता चलेगा। आप एक ही सेंटेंस जब बोलोगे, तो अगर यहाँ पर इस समय सपोज 20 लोग बैठे हैं, तो 20 के 20 उसका अर्थ जो है वो अपने मनोभाव के हिसाब से निकालेंगे। वो उसका अर्थ वो नहीं निकालेंगे जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, वो नहीं करेंगे। वो बोले, वो सोचेंगे, वो उनको वो समझ आएगा जो वो समझना चाहते हैं। तो इसीलिए कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आपके मुंह से कोई गलत चीज ना निकले, बाकी आगे समझने वाले की जो बुद्धि है वो रहेगी। और जहां तक आपकी घटना का सवाल है, वो डिफरेंट थिंग है, क्योंकि उसमें वो एक बच्चा इन्वॉल्व था, उसको उस बच्चे का कोई लेना देना नहीं है अभी दुनियादारी से। तो इसलिए, और दूसरी बात कि ये दोनों बातें मैं पहले क्लियर कर दूं कि दोनों डिफरेंट हैं। एक तो ये है कि आपने क्या बोला और सामने वाले ने क्या समझा, वो उसकी इच्छा है। लेकिन फिर भी कई स्पेसिफिक वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो सामने वाले की अंतरात्मा तक घुस जाते हैं। तो उन सब चीजों के लिए आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। बाकी हाँ ठीक है, आप अपने विचार रखते हो तो वो अलग इश्यू है कि कौन क्या समझता है। अब सपोज अगर मैं अभी शिवलिंग के बारे में बोल रही हूँ, तो जो श्रद्धा रखते हैं वो सोचेंगे देखो मैं कितना मिसगाइड कर रही हूँ कि उसके ऊपर से रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, इस वजह से वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करता है। और जो वो हैं मीन साइंटिफिक वे में सोचने वाले हैं, वो ये सोचेंगे कि मैं कितना गलत प्रचार कर रही हूँ, कि मेरे तो भगवान है इसलिए मैं तो मानूंगी कि भी चलो उनके ऊपर से जो भी आ रहा है वो मुझे स्वीकार्य है। तो दोनों के अपने अपने विचार हो जाएंगे। अब एक स्टेटमेंट मैं ऐसी दे रही हूं, उसमें दो लोग सामने बैठे हैं, दोनों के विचार अलग हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, देन इट्स ओके। वो मेरा मेरा फॉल्ट नहीं है वो। लेकिन अगर मैं अपने परिवार में बैठी हूँ या मैं किसी ऐसी जगह बैठी हुई हूँ, जैसे सपोज मंदिर में बैठी हुई हूँ, और वहां पर कितने लोग बैठे हैं और मैं वहां पर कोई ऐसी बात बोल देती हूँ जो लोगों की भावनाओं को हर्ट कर देती है, तो नेचुरली दैट टाइम वो मेरा सिन हो जाता है, वो मेरा पाप हो जाता है। तो इसलिए उस टाइम पर जो बोल रहे हैं वो बहुत सोच समझ के बैठ बोलना है। अपने परिवार में जो बोलना है सोच समझ के बोलना है। हम तो एक शब्द बोल देंगे, सामने वाला सोचता रह जाएगा किसने क्यों बोला। मैम इस बात का कोई पश्चाताप भी नहीं हो सकता आई गेस, क्योंकि उसकी मम्मी को भी उस टाइम पे बहुत बुरा लगा था। तो मुझे नहीं पता कि उसकी मम्मी के इंटेंशन को भी मैंने हर्ट कर दिया। नहीं, पश्चाताप मैंने कहा है ना कि आपने जो भी कर्म किया उसके बदले दूसरे कर्म करो। आप यही उस बच्चे को उस समय कुछ खरीद के दे देते, उसको खुश कर देते, आपके पास तो इंस्टेंट मौका था। मैम ये वाली बात मेरे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि उसकी मम्मी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी मेरे से। तो कोई बात नहीं। अब और किसी ने कुछ पूछना है? जी माँ, गुरु माँ, मैं प्रियंका बोल रही हाँ थी। प्रियंका बोलो। माँ, आपसे मैं तो कुछ बातें शेयर की थी, हम्म। लेकिन माँ एक दिन मैं 3 बजे सपने में देखी कि फूल तोड़ रही हूँ। हम्म। फूल तोड़ने के बाद उसमें बेलपत्र तोड़ी हूँ, सावन में ही।
हाँ अब हाँ। बेलपत्र तोड़ने के बाद अचानक मेरे सामने एक बहुत सा बड़ा सा बगीचा है, उसमें मैं फूल तोड़, चूंकि मैं रोज फूल तोड़ती हूँ तीन हम्म चार बजे के बीच, और बड़ा सा शिवलिंग मैं देखी हूँ, और उस शिवलिंग पे मैं जल भी गिरा रही हूँ और फूल को भी मैं चढ़ा रही हूँ। हम्म। उसके बाद से माँ, मैंने सपना देखा है कि मुझे कोई ऐसा बोला है कि तुम सुबह 108 बेलपत्र शिवलिंग पे चढ़ा देना, किसी ने बोला। चूंकि मैं रोज 11 या 21 बेलपत्र मतलब चढ़ाती हूँ शिवलिंग पे, तो फिर मैं सोची कि 108, चलो ये 11 ही चढ़ा देंगे। लेकिन माँ, उसी दिन किसी ने, कोई मतलब बगल वाला मेरे घर आए, बोले कि मुझे वो दे देती है, तो उनको मैं तोड़ के 108 दी, 108 दे दी, उससे राम राम लिख के भी मैं दी। तो माँ, ये तो अच्छी बात है या ना। इट्स वेरी नाइस, और वो करना भी चाहिए। अगर हमें सपने में कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, खासकर जी माँ। भगवान के टूवर्ड्स कुछ भी करने की, तो वो हमें जरूर करना चाहिए। उसको करने का तो आपको फायदा ही मिलेगा, कभी नुकसान नहीं मिलेगा। और हाँ बेसिकली माँ, मुझे आप, सबसे बड़ी बात है, आप जब से आप मेरी लाइफ में आई है ना, पहले मैं आपसे बताई थी ना कि मैं पहले भी ये सब सपने देखती थी, मुझे दर्शन भी होते थे, लेकिन मैं बहुत बीमार पड़ जाती थी। लेकिन जब से आप आई हैं, तब से मैं, दर्शन आज भी होते हैं, लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि नहीं, अच्छे काम होते हैं वो अच्छे करते हैं काम मेरे। नहीं, जितना आप आगे बढ़ते जाओगे आप बीमार नहीं होगे, और आप जो भी सोचोगे वो भी आपका 100% जो मन में आएगा वो पूरा होगा। ये भी आप और विश्वास माँ, रखो। एक और बात, मैं अगर जैसे मेरे पड़ोसी वगैरह ना, मैं तो एक मतलब करती नहीं हूँ, जैसे लगता है कि लोग कहेंगे कि ये अजीब तरह की औरत है, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको मैं बहुत मानती हूँ माँ, उसको मैं अगर पानी भी फूंक के दे देती हूँ ना, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते जाओगे, हमें लगता है, देखो प्रियंका, हमें लगता है कि भगवान जो है ना वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, या भगवान हमारी बात मानते